हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एडिशन रूल में थोड़ा सा आपको एकदम से अलग चलना पड़ेगा जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता है। ठीक है। बट वो बहुत यूज़फुल है अगर आप ओरली सॉल्व करना चाहते हैं, स्पीड में करना चाहते हैं, तो बहुत काम की चीज़ है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ भी नंबर, जैसे मैं 78 प्लस 45 ये कुछ ऐड करना हो, तो नॉर्मल रूल क्या होता है, हम इधर से चलते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं ना। तो हम ऐसे करते हैं, अच्छा 8 प्लस 5 13, तो 13 के लिए 3 लिख दिया, 1 कैरी हो गया भाई, है ना। कैरी फॉरवर्ड 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, ऐसा लिखते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे बहुत सिंपल सा पॉइंट उठाया, सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि भाई ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है और उसको याद रखना मुश्किल होता है, तो हमें कॉपी पेन पे पहुंचना ही पड़ता है। अब वैदिक मैथ्स आपको क्या कहता है कि आप लेफ्ट टू राइट चलो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और काम बहुत आसान हो जाएगा। कम, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ में, एकदम से परफेक्ट होने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बट कुछ है नहीं मुश्किल। अब देखो, जैसे 78 प्लस 45 इसी को ऐड करना है जो ऑलरेडी आपने नॉर्मल मेथड से किया हुआ है। अब देखो, ओरली करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट जाना है। तो 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 5 13। तो अब देखो, जैसे इधर से आया 7 प्लस 4 11 एंड 8 प्लस 5 13, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, याद रहेगा। ये दोनों आपस में, तो ये ओरली ऐड कर सकते। अच्छा, 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 5 13, 1 1 2, तो हम क्या लिख देंगे, 1 2 3। प्रैक्टिस के साथ ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं दो तीन मेथड और दो तीन एग्जाम्पल और मैं दे करके आपको बताता हूँ ये क्या निकला है। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे 69 प्लस 57 ले लें, 69 प्लस 57, तो आपको क्या करना है, देखो 6 प्लस 5 9 प्लस 7, देखो 69 प्लस 57, तो क्या करेंगे, 6 प्लस 5 तो क्या हो गया 11, 9 प्लस 7 क्या हो गया 16, तो देखो 1 1 2, तो 1 2 6, सिंपल हुआ। अगर माइंड में देखें कि क्या चल रहा था इसको सॉल्व करते समय, तो अच्छा 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 7 16, तो अब देखो ये दोनों ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो अब इसको किसी भी डिजिट के नंबर पे और कितने भी सीरीज के लिए ले जा सकते हैं, 4 5 10, प्रैक्टिस के साथ सब इजी होगा। ठीक है, अब जैसे कोई भी मान लो कि 5 6 7 लिख देते हैं, ठीक है, तीन ऐसा ले लो, आप 6 7 5 लिख दो, कुछ भी ऐसा, चलो। अब इसको ऐड करना है नॉर्मल तरीके से, आपको कॉपी पेन यूज़ करना ही पड़ता है ना, ताकि आप वो क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो सब लिख पाओ। बट यहाँ पे क्या करना है, जो मेथड यूज़ किया वो यहाँ पे यूज़ करना है इन दो के लिए, फिर वही मेथड इसके लिए, प्रैक्टिस के साथ आसान होगा। पहली बार में ये आपको ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, और ये ऑब्वियस है, लेकिन जैसे आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाते हो इन चीज़ों के, तो काम बहुत आसान होगा। तो 5 प्लस 6 11, तो देखो हम मन में जो कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का जाएगा। 6 प्लस 7, तो देखो 13, एंड 7 प्लस 5 12, आपको ये दोनों ऐड होना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों ऐड होना है, मेरी बात समझ रहे। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे तो ये क्या आ जाएगा सर, 1 1 ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा 2। तो देखो 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 6 13, ठीक है, 7 प्लस 5 12। तो अब अगर आप देखोगे तो ये क्या आ गया 1, अब देखो 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4 2, बस 1 2 4 2, दिस इज द रिजल्ट। तो अब देखो, ओरली करना ये बड़ा आसान काम हो जाएगा टाइम के साथ, क्योंकि अच्छा 5 प्लस 6, ओके 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 7 13, तो 11 13, तो कैसा गया 1 2 3। अब देखो 3 माइंड में रहेगा, फिर यहाँ से 7 प्लस 5 12, 3 और 1 4, सो दिस वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, तो ये आप अगर प्रैक्टिस में ले आओगे तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। उसके बाद फिर एक अलग सा मेथड मैं बता दूंगा, जब आपको ऐसा करना होता है 2 4 3 7 प्लस 9 7 4 5 माइनस 3 8 9 प्लस 5 9 7 4 3, ये ऐसा, तो बिना सबको एक सीक्वेंस में लाए हमें इसको सॉल्व करना है, उसके लिए भी बड़ा आसान मेथड है। ठीक है, उसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन पहले ये लेफ्ट टू राइट में अपने आप को थोड़ा सा आप परफेक्ट कर लीजिए, इसका कई फ़ायदा निकल के आएगा। ऑल्दो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उससे एकदम से ऑपोजिट है। नॉर्मली क्या होता है, वी आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बट अब हमें क्या करना, लेफ्ट टू राइट, बड़ा आसान होगा काम। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर कुछ लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।